हम एक म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री करें तो कैसे किया जाए, या फिर कोई शेयर खरीदा जाए तो उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दीजिए जिससे कि कोई एंट्री करना चाहे तो कुछ जानकारी मिल सके। शेयर तो आप एकदम से ऐसे जाके मत लेना शुरू करिए। कहीं ब्रोकर आपको मिलेंगे, कहेंगे आ जाइए ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो सब आप मत करिए। म्यूचुअल फंड आपको अगर चुनना है अच्छा ढंग का, तो मैं समझता हूं कि कई आउटफिट्स हैं, कई कंपनियां हैं जो आपको एडवाइस देती हैं, बैंक्स हैं, कहीं बैंक में आप जा सकते हैं, किसी बैंक में जा सकते हैं, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। हमारी जैसे अगर आप थोड़ा इंटरनेट से अगर आप फेमिलियर हैं, हमारी एक वेबसाइट है moneycontrol.com, उस पर भी कई फंड्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में लिखा हुआ है। आप हमें लिख सकते हैं, हम किसी एक्सपर्ट से भी आपको उसका जवाब दिलवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप किसी बैंक या किसी अच्छे बड़े ब्रोकर के पास जाएं। गुड सिक्योर किसी में रह पाएगा, म्यूचुअल फंड में या शेयर में? देखिए दोनों में रिस्क है, लेकिन जैसे अमनदीप ने बताया कि म्यूचुअल फंड का जो रिस्क है वो उतना ही ज्यादा डाइवर्स हो जाता है। आप 5 लाख लोग हैं, 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उतना जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप कम पैसों से ज्यादा शेयरों में अपना आप हिस्सेदारी ले रहे हैं। खुद अगर आप जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा 1000 रुपए लेके आप जाएंगे तो एक शेयर भी शायद नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन 1000 रुपए आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो वही 1000 से आपको, हालांकि थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन 50 शेयर मिल जाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी होते हैं, एजेंट्स जिनको नॉर्मली आप देखते होंगे या मिलते होंगे, वो भी आपको एडवाइस करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि ये फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ये फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन हमेशा जैसे मैंने आपको बताया है, आप सवाल पूछिए उनसे, सिर्फ उनकी सलाह पे मत जाइएगा, सिर्फ उनसे डेफिनेटली 3-4 सवाल जरूर पूछिएगा। और सबसे बड़ा सवाल है क्यों, ये फंड क्यों, दूसरा फंड क्यों नहीं, ये बेसिक सवाल आप जरूर उनसे पूछिएगा उन्हें। और उनका ये फर्ज है आपको समझाना कि ये फंड क्यों आपको सजेस्ट करेंगे और दूसरा कोई फंड क्यों नहीं सजेस्ट करेंगे। अगर आप उनसे ये लगातार 2-3 सवाल पूछेंगे, आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उस टाइम किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही डिसीजन है। मेजर सर्वप्रीत, सपोज मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूं फॉर से 1 लाख रुपीज, एंड पहले साल मैं प्रीमियम देता हूं 20%, सेकेंड ईयर 14%, थर्ड ईयर 7%, तो 31% एट द एंड ऑफ 3 साल के अंत में 31% मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ प्रीमियम पे करने में निकल जाती है। सो एज ए सैनिक इन्वेस्टर ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years विल आई रिकवर? क्या ये मैं जो 31% देता हूं और 5 साल उसके बाद भी देता हूं, क्या मैं ये रिकवर कर सकता हूं? जैसा मैंने कहा था कि जो इनिशियल चार्जेस ज़्यादा होते हैं, पर अगर आपने 10 साल के लिए या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट सोचा हुआ है तो ये सारे चार्जेस रिकवर हो जाते हैं। और जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, आपको एजेंट एक इलस्ट्रेशन जरूर दिखाना होगा कि अगर फंड 6% ग्रो करे या 10% ग्रो करेगा तो आपको कितने, ये आपकी जो पूंजी है कितनी बन जाएगी। तो अगर आप उसमें देखेंगे इलस्ट्रेशन में, आपको दिखेगा कि चार्जेस वार्जेस सब रिकवर होके आपकी 10 साल के बाद इतनी पूंजी बनने की संभावना है। सो देयर इज नथिंग गारंटीड, बट प्रोबेबिलिस्टिकली इतना बन सकता है, वो आपको दिखाएंगे उस वक्त, आप उसको देख के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, यस, if you stay invested in long term, your money, whatever charges are deducted, does get recovered over a period of time. CFN DD बैनर्जी, म्यूचुअल फंड का जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ये मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे हम नया कम देख के लगाते हैं और फिर जैसे ही मार्केट रेट चलता है तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म करने से हमको कैसे प्रॉफिट होएगा? ब्यूटी ऑफ इक्विटी मार्केट्स और इवन अ बैलेंस फंड इन्वेस्टिंग थ्रू इन द इक्विटी मार्केट्स इज, अगर 1 साल बुरा निकले, 2 साल बुरा निकले, एक अच्छे साल में आपके पिछले 3-4 साल के लो रिटर्न्स वाइप आउट हो जाते हैं। अगर आप देखें, अगर आपने 2001 में इन्वेस्ट किया होता और 2003 तक रहते, सिर्फ 2 साल तक, तो आपको आई थिंक कुछ मेरे ख्याल से 3 या 4% एनुअलाइज रिटर्न मिला है इक्विटी, सिर्फ इक्विटी फंड्स में। अगर आपने 2001 में इन्वेस्ट किया और 2008 तक रहते तो आपके एनुअलाइज रिटर्न है समवेयर क्लोज टू 36-37%। At the present scenario, when the market has gone down by around 5,000 points in last 3 months or 4 months, what is a better option? Either to go in for the mutual funds or the life insurance part? Maybe we are looking at a time period of maybe around 8 to 10 years. As I said, in that range, with the financial discipline, unit link plans will give you the kind of returns which you are expecting. तो ये कहना कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिलता है या इसमें कम मिलता है, ये बोलना बहुत मुश्किल है।
पर इतना ज़रूर कहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट लिंक के साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी, और उन दोनों को जोड़ के अगर आप देखिएगा तो 10 साल की अगर आपकी अवधि है सेविंग्स की, तो यूनिट लिंक रिटर्न्स शुड गिव यू डिसेंट, योर फाइनेंशियल गोल्स वुड बी मेट बेस्ड ऑन दैट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं आपका ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, आप लोग सब ने हमें अलाउ किया यहाँ पे आपसे आके बातचीत करने का। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका फौजी भाई, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आप जाएंगे और एक बार अच्छी तरह से समझ के, ऐसा नहीं है कि जाके हमने कह दिया तो आप जाके इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन समझदारी के साथ, सेफ्टी के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत तरक्की करें। भगवान आपको खुशहाल रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।